लेजिस्लेशन पढ़ेंगे। इसमें पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, मीनिंग, फीचर्स देखेंगे लेजिस्लेशन का होता क्या है, और फिर देखेंगे ऑब्जेक्ट लेजिस्लेशन का, टाइप्स ऑफ लेजिस्लेशन, डेलीगेटेड और सुप्रीम लेजिस्लेशन, और बेसिक प्रिंसिपल जो कि लेजिस्लेशन को गवर्न करते हैं, और मतलब किसके ऊपर बेस्ड है लेजिस्लेशन, और प्रोसीजर ऑफ एनैक्टमेंट ऑफ लॉ ऑफ द पार्लियामेंट, क्या क्या तरीके से लॉ लेजिस्लेशन को बनाता है। ठीक है, ये हो गया। फिर मीनिंग क्या हुआ लेजिस्लेशन का। लेजिस का मतलब होता है लॉ और लेटम का मतलब होता है मेकिंग, तो लॉ मेकिंग। लेजिस्लेचर का मतलब होता है लॉ मेकिंग। लेजिस्लेशन इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ऑफ लॉ बाय द कम्पिटेंट अथॉरिटी। कम्पिटेंट अथॉरिटी लॉ को बनाती है, इसको बोलते हैं लेजिस्लेशन। मेकिंग ऑफ ए लॉ बाय अ सॉवरेन अथॉरिटी। लेजिस्लेशन एक मेकिंग ऑफ लॉ है सॉवरेन अथॉरिटी के द्वारा, जिसमें एवरी पार्ट ऑफ द सोसाइटी मस्ट फॉलो। इसमें जो रहता है वो हर पार्ट ऑफ द सोसाइटी को फॉलो करना पड़ता है। लेजिस्लेशन एक लॉ है, लॉ बनाने का तरीका है जो कि सॉवरेन अथॉरिटी बनाती है, और इस लॉ को हर पार्ट ऑफ द सोसाइटी फॉलो करता है। फीचर इसके क्या है, ये मेड बाय द बॉडी ऑफ ऑथराइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसी बॉडी के से बनाया जाता है, के द्वारा वाया बनाया जाता है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में ऑथराइज की। कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशन जिसको बोला है लॉ बनाने के लिए, वो अगर लॉ बनाते हैं तो उसको बोलते हैं लेजिस्लेशन। एम इसका क्या है, बेसिक एम है वेलफेयर और इंटरेस्ट सिटीजन का। फिर रिटर्न फॉर्म में होता है लेजिस्लेशन, एनेक्टेड बाय अ प्रॉपर प्रोसीजर। कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया कौन बनाएगा और कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया कैसे बनाया जाएगा। पब्लिश करते हैं ऑफिशियली, ये कोई सीक्रेट नहीं रहता, सीक्रेट डॉक्यूमेंट नहीं रहता, पब्लिक डॉक्यूमेंट रहता है, और एनफोर्स किया जाता है लॉ के द्वारा। फिर टाइप्स ऑफ लेजिस्लेशन, दो टाइप के लेजिस्लेशन होते हैं। नहीं, पहले फीचर्स हो गए हमारे, फिर ऑब्जेक्ट बचा है अपना। ऑब्जेक्ट यही है कि प्रोवाइड्स जस्टिस। लेजिस्लेशन का काम यही है कि जस्टिस प्रोवाइड करे, सोशल प्रॉब्लम्स या इश्यूज को एड्रेस करे, मेंटेन करे लॉ एंड ऑर्डर को, पब्लिक पीस को, और राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ को प्रोटेक्ट करे, इस्टेब्लिश करे स्टैंडर्ड्स एंड ड्यूटीज़ को, इस्टेब्लिश करे, रिफ्लेक्ट करे कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू को। कॉन्स्टिट्यूशनल देखिए लेजिस्लेशन क्या क्या कर रहा है, जस्टिस प्रोवाइड कर रहा है, सोशल इश्यूज़ को मतलब एड्रेस कर रहा है, पब्लिक ऑर्डर को बना रहा है, मेंटेन कर रहा है, राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ को बता रहा है, राइट्स एंड लिबर्टीज़ को बता रहा है, और ड्यूटीज़ को भी बता रहा है, और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ को बता रहा है, और वेलफेयर को प्रमोट कर रहा है। इसके टाइप्स दो हैं, डेलीगेटेड एंड सुप्रीम। डेलीगेटेड एंड सुप्रीम। सुप्रीम माने कोई भी लॉ अगर कोई हाईएस्ट अथॉरिटी ऑफ द कंट्री बनाती है उसको बोलते हैं सुप्रीम लेजिस्लेशन, और ये अथॉरिटीज़ जो है ना उसको कंट्रोल या क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। ठीक है, और ये बहुत हैज़ अ फुल पावर और नो रिस्ट्रिक्शन। इसमें फुल पावर मतलब वही है कि सुप्रीम लेजिस्लेशन जो होता है ना उसके ऊपर पूरी अथॉरिटीज़ रहती है। जो सुप्रीम लेजिस्लेशन या लेजिस्लेचर बोल लो, उसमें फुल अथॉरिटीज़ रहती है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता। पार्लियामेंट इंडिया में ये पोजीशन होल्ड करती है, और कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर मतलब इवन इफ द कॉन्स्टिट्यूशन चेंजेस पार्लियामेंट इज़ नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ एनी अथॉरिटी। वही है कि कॉन्स्टिट्यूशन में ही दिया गया है कि पार्लियामेंट किसी भी के अंडर में नहीं आता। सबऑर्डिनेट और डेलीगेटेड लेजिस्लेशन ये होता है बाय द अथॉरिटी ऑफ द अदर सुप्रीम लेजिस्लेशन। सुप्रीम लेजिस्लेशन के अलावा कोई अथॉरिटी होती है उसको हम लोग बोलते हैं सबऑर्डिनेट या डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, बट अंडर द पावर डेलीगेटेड टू देम बाय प्राइमरी एक्ट। ठीक है, और ये पावर जो है उनको किससे मिलती है, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का मतलब यही है कि कोई अथॉरिटी अदर देन पार्लियामेंट जिसको अथोराइज करती है उसको बोलते हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, और उसको जो लॉ बनाते हैं उसको डेलीगेटेड लेजिस्लेशन बोला जाता है। और इसको कैंसिल आउट कौन कर सकता है, सुप्रीम लेजिस्लेशन। जो भी डेलीगेटेड लेजिस्लेशन या सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन होता है उसको कैंसिल आउट सुप्रीम लेजिस्लेशन कर सकती है। सुप्रीम के पास पावर है कि जितने भी उसके नीचे के एक्ट्स वगैरह हैं उसको ख़त्म कर सकती है। मतलब बोल सकते हैं पार्लियामेंट के पास पावर है कि स्टेट लेजिस्लेचर का कोई एक्ट बना रही है तो उसको ख़त्म कर सकती है, क्योंकि स्टेट लेजिस्लेचर एक्ट बना रही है उसको ख़त्म कर सकती। सबऑर्डिनेशन में तो नहीं होती, स्टेट लेजिस्लेचर एक इंडिपेंडेंट बॉडी होती। जैसे पार्लियामेंट ने किसी और बोर्ड को बनाया, ऐसे अलग अलग बोर्ड्स रहते हैं अलग अलग एक्ट्स में, तो वो उस बोर्ड को ख़त्म कर सकती है और उस एक्ट को ख़त्म कर सकती है, ऐसा करके बोल सकते हैं। कोई ऑर्डिनेंस ला रहे हैं कोई डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर तो उसको ख़त्म कर सकती है। इस टाइप की चीज़ें पार्लियामेंट कर सकती है क्योंकि वो सुप्रीम लेजिस्लेशन बॉडी है। ये बेसिक प्रिंसिपल जो कि गवर्न करता है लेजिस्लेशन को, तो क्या है, पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करना है, जस्टिस और फेयरनेस होना है। ठीक है,
लॉज हमेशा जो बनाया गया है वो बेनिफिट ऑफ पब्लिक और सेफ्टी ऑफ द पब्लिक के लिए बनाया जाता है। जस्टिस और फेयरनेस होना चाहिए, और जो लॉ है वो इंश्योर करेगा कि इक्वालिटी बिफोर लॉ होनी चाहिए। रूल ऑफ लॉ होगा, लॉ हमेशा अबव होगा, अब लॉ के अबव कोई नहीं होगा। सेपरेशन ऑफ पावर होगा लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में। कन्फॉर्मिटी अकॉर्डिंग टू द लॉ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हमेशा जो भी लॉ बनेगा इंडिया में वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के कन्फॉर्मिटी में ही रहेगा। क्लैरिटी एंड सर्टेनिटी, कोई वेगनेस नहीं होनी चाहिए, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, लेजिस्लेशन में क्लैरिटी और सर्टेनिटी होनी चाहिए। रीजनेबलनेस होना चाहिए, कोई आर्बिट्ररी ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, ज़बरदस्ती किसी को परेशान नहीं करना, ऐसा कोई डायरेक्ट नहीं होना चाहिए। रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होना चाहिए, मतलब जो जनरली ऑपरेट होना चाहिए फ्यूचर में वो पास्ट में ऑपरेट ना हो। और पास्ट में ऑपरेट कब होगा, जब एक्सप्रेसली उसमें दिया गया है तो। एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए, अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, पब्लिक को पता होना चाहिए उस एक्ट के बारे में। फिर प्रोसीजर ऑफ एनैक्टमेंट ऑफ लॉ। प्रोसीजर क्या है, पहले एक एक्ट जो बिल है, हाँ अब ये हम लोग पढ़ेंगे फाइनली प्रोसीजर क्या होता है। एक बिल है जो कि इंट्रोड्यूस किया गया है, वो कोई भी हाउस में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। फर्स्ट रीडिंग होगी, कोई डिबेट्स नहीं होगी, खाली नॉर्मली रीड आउट करेंगे। सेकेंड रीडिंग में डिटेल्स में जाएंगे हम लोग, क्लॉज डिस्कस करेंगे और पॉसिबल अमेंडमेंट्स को प्रोड्यूस करेंगे। थर्ड रीडिंग में फाइनल डिसीजन देंगे, वोट देंगे, और मेजोरिटी से अगर पास हो जाएगा दूसरे हाउस में भेज दिया जाएगा। दूसरे हाउस से अगर पास हो जाएगा तो ये जो है वो बोथ हाउस से पास होने के बाद प्रेसिडेंट के पास जाएगा। प्रेसिडेंट के पास तीन ऑप्शन है, या तो असेंट दे दे, या तो फिर विथ होल्ड करे असेंट को, या फिर रिटर्न कर सकते हैं। और ये सब होने के बाद क्या होता है, बिल एक्ट बन जाता है, बिल बिकम्स द एक्ट।